सचिन तेंदुलकर की नॉलेज पे कोई शक तो नहीं है आपको? नहीं, मुझे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना। उससे कह दिया कि सिराज के साथ अच्छा आपने ये सिराज पे जवाब does not get the credit he deserves, तो क्रेडिट दो ना उसको। किसको क्रेडिट दो? ये कहा कि जैसी बॉलिंग उसने की है 1300 बॉल्स किए, ठीक है ना, कर दिए ना 1300 बॉल भाई, कर दिए ना 5 टेस्ट मैचेस, कर दिए ना भाई। 45 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से मैं हार पे ना दूं जाके, क्या उसको हार नहीं बनाएंगे, हार पे ना दूं, हार नहीं बनाएंगे, फिर क्या करूं? कहते हैं जब पाकिस्तानी गेंदबाज ने कहा कि मैं मोहम्मद सिराज को उस लेवल का बॉलर नहीं मानता हूं, तो मेरे मन में पहला ख्याल आया मेरी चप्पल कहां पर। जो तनवीर अहमद का इंटरव्यू ले रहा था उसके मन में भी सवाल आया कि मेरी चप्पल कहां पर। सवाल तो बनता है कि कौन सा लेवल, और खास तौर पर अगर ये स्टेटमेंट वो खिलाड़ी थे जिसने अपनी जिंदगी में कोई लेवल बनाया ही नहीं, किसी लेवल पे आया ही नहीं, कहीं पहुंचा ही नहीं। मोहम्मद सिराज एक घटिया टेस्ट का बॉलर है। मैं मोहम्मद सिराज को टेस्ट का बॉलर नहीं मानता। भाईजान ऐसा बोला तनवीर अहमद ने, वो तनवीर अहमद जिसने हर टाइम इंडिया के ऊपर गलत बातें की हैं। तनवीर अहमद पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर पाकिस्तानी टीवी के ऊपर बैठ के ना बातें कर रहे थे, तो उनकी हुई एंकर के साथ बहस जो कि बड़ी वायरल भी हुई थी, जिसके अंदर वो कह रहे थे कि मैं सिराज को बॉलर नहीं मानता। एंकर कह रहे थे कि वो भाई साहब जिसने इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड में विकेट लिया उसको बॉलर नहीं मानते। निकाल के लेते कि जी सिराज भाई देखे बात उसने अच्छी बॉल की, ठीक है, मैंने भी आपसे क्या बोला, उसने बहुत अच्छी बॉल की, लेकिन मैंने आपसे ये बोला है कि भाई कोई प्लेयर किसी को समझ नहीं आता, खत्म होगी बात। बट कुल मिलाकर इन लोग के पेट में इतना दर्द क्यों है? और भाई तनवीर यार, तुमने जिंदगी में जो नहीं उखाड़ा है उस बंदे ने वो एक सीरीज में उखाड़ा। मैं बताता हूँ ना, मोहम्मद सिराज के अंदर का वो कीड़ा मैं पकड़ के निकाल के अगर मैंने उसको मार ना डाला तो फिर बात करेंगे। भाईजान मोहम्मद सिराज का कीड़ा नहीं, ये तनवीर अहमद के अंदर का कीड़ा नहीं। कि इंडियन बॉलर्स ने वैसलीन का इस्तेमाल किया, वैसलीन यूज की बॉल के ऊपर, जिसकी वजह से बॉल खेला नहीं गया। पहली चीज, पाकिस्तान ने नो बॉले की स्कैंडल निकला, स्पॉट फिक्सिंग पता चली ना, कौन सा मुल्क था? इंग्लैंड। जय हिंद दोस्तों तनवीर अहमद ने फिर से अपनी औकात दिखाई है। दोस्तों इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज में जहां मोहम्मद सिराज की बॉलिंग को लेकर बड़े बड़े खिलाड़ी मोहम्मद सिराज की जमकर तारीफ कर रहे हैं, वहीं तनवीर अहमद बोल रहा है कि मोहम्मद सिराज को मैं उस लेवल का बॉलर नहीं मानता, जिसको लेकर सभी लोग तनवीर अहमद की जमकर धुलाई कर रहे हैं। और इसके साथ ही पाक मीडिया भी तनवीर अहमद की जमकर धुलाई कर रहा है। आइए देखते हैं इसमें पाक मीडिया क्या क्या बोल रहा है। सचिन तेंदुलकर की नॉलेज पे कोई शक तो नहीं है आपको? नहीं, मुझे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना। उससे कह दिया कि सिराज के साथ अच्छा आपने ये जो रखा हुआ था, एंड पे रखा हुआ था, बिल्कुल नहीं करूंगा नहीं नहीं, आप था मेरे पास यार, आपने जवाब देना है। नहीं, मुझे पता है सिराज नहीं, क्या मतलब जवाब देना है, क्या मतलब जवाब देना है भाई? आप एकदम से मुझे वो करने लग जाते हैं बार बार, हर जगह पे आके आप थोड़ा सा मुझे वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ बोलने लग जाते हैं। भाई सिराज पे मैंने जवाब दे तो दिया, सिराज पे जवाब दिया, मैं कितनी दफा दूं सिराज पे जवाब, मैं कितनी दफा क्या कहा? मैं कितनी दफा सिराज पे जवाब दूं? does not get the credit he deserves, तो क्रेडिट दो ना उसको। किसको क्रेडिट दो? ये कहा कि जैसी बॉलिंग उसने की है 1300 बॉल्स किए, तो ठीक है ना, कर दिए ना 1300 बॉल भाई, कर दिए ना 5 टेस्ट मैचेस, कर दिए ना भाई, 45 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से मैं हार पे ना दूं जाके, क्या उसको हार नहीं बनाएंगे, हार पे ना दूं, हार नहीं बनाएंगे। फिर क्या करूं? कहते हैं फिर क्या करूं? कहते हैं कि डिजर्व जो क्रेडिट करता है नहीं तो सचिन ने उसी टाइम बोला जब उसने 23 आउट किए, उससे पहले सचिन ने बोला मुझे दिखा दो, सचिन ने बोला मुझे भाई फिर का स्टेटमेंट नहीं, तो फिर आप तो इसमें से बात पर कर रहे हैं ना, क्योंकि मैंने एक जगह कह दिया। आप देखिए, सुन ले मेरी बात, मेरी बात सुन ले भाई, मेरी बात सुन ले भाई, ये ना हो कि मैं कुछ और बोल दूं, बात बहुत आगे तक निकल जाएगी, छोड़ दें यहीं पे ही। देखिए बात सुने, बात ये है कि मैंने उसके बारे में जो कुछ थोड़ा सा कह दिया, उसमें आपने बार बार रोज कोई ना कोई चीज निकाल के ले देगी जी सिराज भाई। देखिए बात सुने, उसने अच्छी बॉल की, ठीक है, मैंने भी आपसे क्या बोला, उसने बहुत अच्छी बॉल की, लेकिन मैंने आपसे ये बोला है कि भाई कोई प्लेयर किसी को समझ नहीं आता, खत्म होगी बात। अब मैं अगर आज यहाँ बैठा हूँ, मुझे कुछ लोग लाइक करते होंगे, कुछ नहीं लाइक करते होंगे, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं बोलूँ जी वो मुझसे वो हटती है उसकी, मुझसे वो पसंद नहीं करता मुझे, ऐसा तो नहीं हो सकता। आपकी राय है, आपकी राय सर आंखों पे, आप जो सोचते हैं सही है। मैंने वो बात रखी जो सचिन रमेश तेंदुलकर ने कही थी, जिसका नाम ही काफी है इस दुनिया क्रिकेट में, उसका नाम ही काफी, उस जैसा बैट्समैन शायद ही दोबारा पैदा हो। आपने ये तो नहीं बोला, आपने ये तो नहीं बोला, आपने ये तो नहीं मुझे बोला कि जो आपने सचिन तेंदुलकर बात की थी हसन अली की, हसन नवाज की, हसन नवाज को आपने ये तो नहीं बोला कि यार आपने वो एक दिन पहले यही बात की थी, और उस क्लिप में भी सचिन तेंदुलकर ने वही बात की जो आपने की थी, उस पे तो आपने मेरी तारीफ नहीं की। वो क्यों नहीं की? मैंने उस पे तो आपने मेरी तारीफ नहीं की। क्यों कहते? जब पाकिस्तानी गेंदबाज ने कहा कि मैं मोहम्मद सिराज को उस लेवल का बॉलर नहीं मानता हूं, तो मेरे मन में पहला ख्याल आया मेरी चप्पल कहां पर। मतलब ये ख्याल अकेले मेरे मन में नहीं था, ये ख्याल पाकिस्तान के उस एंकर के मन में भी था जो तनवीर अहमद का इंटरव्यू ले रहा था। उसके मन में भी सवाल आया कि मेरी चप्पल कहां पर, और थोड़ी सी मजबूत लेदर चप्पल देना। हालांकि वो कैमरे पर था तो ये कह नहीं पाया, उसने प्यार से पूछ लिया कि भाई साहब आप सिराज को कह रहे हो कि वो उस लेवल का बॉलर नहीं है, आपका लेवल कौन सा है? क्या उखाड़े हैं जीवन में? मतलब आप तो क्रिकेटर थे,
हालांकि क्रिकेट पर ज्ञान इस दुनिया में हर कोई देता है, लेकिन जब कोई क्रिकेटर कहता है कि वो उस लेवल का नहीं है, तो उस लेवल में फिर सवाल तो बनता है कौन से लेवल। और खास तौर पर अगर ये स्टेटमेंट वो खिलाड़ी तो जिसने अपनी जिंदगी में कोई लेवल बनाया ही नहीं, किसी लेवल पे आया ही नहीं, कहीं पहुंचा ही नहीं। इस बार सिराज भाई ने इंग्लैंड को चांद तारे दिखाए और उसी पर तनवीर अहमद का दिमाग खराब हो गया। कहा कि जितना मुकाबला मैंने देखा सिराज ठीक है बट उस लेवल पे नहीं लगता। ये तनवीर अहमद जानते कौन है? तनवीर अहमद वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने सिर्फ उतने ही मैच खेले जितने सिराज ने सीरीज में खेले। हाँ, 5 मैच, पूरे करियर में 5 टेस्ट मैच खेले तनवीर अहमद। और सिराज ने एक सीरीज में जो किया है ये अपने पूरे करियर में नहीं करा। तनवीर अहमद के पूरे टेस्ट करियर में 17 विकेट, सिराज ने एक सीरीज में 23 विकेट निकाले, इंग्लैंड की सीरीज। और तनवीर अहमद कह रहे हैं कि मैं सिराज को उस लेवल का बॉलर नहीं मानता, उस लेवल का। टीम इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद भी तनवीर ने बयान दिया था, ये कहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी को कूड़ादान में फेंक देना चाहिए क्योंकि बेकार है। आईसीसी चेयरमैन जय शाह को पक्षपात करने का आरोप लगाया था। आईपीएल 2025 में भी फिक्स होने का आरोप लगाया था। बट कुल मिलाकर इन लोग के पेट में इतना दर्द क्यों? और भाई तनवीर यार, तुमने जिंदगी में जो नहीं उखाड़ा है उस बंदे ने वो एक सीरीज में उखाड़ा। एक खिलाड़ी जिसके बारे में बेन स्टोक्स कह रहा है कि ही डिजर्व्स ऑल रिस्पेक्ट, जिसके बारे में हैरी ब्रूक जो प्लेयर टूर्नामेंट बना वो कह रहा है कि ही ट्रूली डिजर्व्स एवरीथिंग, जो रूट कह रहा है उसको तुम कह रहे हो कौन? मोहम्मद सिराज एक घटिया टेस्ट का बॉलर है। मैं मोहम्मद सिराज को टेस्ट का बॉलर नहीं मानता। भाईजान ऐसा बोला तनवीर अहमद ने, वो तनवीर अहमद जिसने हर टाइम इंडिया के ऊपर गलत बातें की हैं, इंडिया की इंसल्ट की है, इंडिया के प्लेयर्स की इंसल्ट की है, उनके रिलीजन की इंसल्ट की है। मतलब हर तरीके से वो बंदा इंडिया की इंसल्ट करता है और विदाउट एनी लॉजिक करता है इंसल्ट। अब वो मोहम्मद सिराज जो इंग्लैंड में तबाही मचा के आया है, तनवीर अहमद बोल रहा है मैं मोहम्मद सिराज को टेस्ट का बॉलर ही नहीं मानता, मोहम्मद सिराज एक घटिया बॉलर है। सबसे पहले आप तनवीर अहमद की वीडियो देख लो, उसके बाद में जरा मैं तनवीर अहमद को जरा इसके वो अंदर का कीड़ा निकालता हूँ जो इसके अंदर अभी सेट बैठा हुआ है। सबसे पहले ना जरा आप वो वीडियो देख लो जो तनवीर अहमद ने बकवास किया, जरा वो देखो। अबे बॉल सिराज को आप बॉलर नहीं मानते टेस्ट मैच का? आप पिछले प्रोग्राम में कह चुके। मैं अभी भी कहता हूं कि मुझे उस लेवल का वो बॉलर नजर नहीं आता क्योंकि कभी आपका लेवल क्या है? कोई मेरा लेवल अल्लाह का शुक्र टेस्ट क्रिकेटर हूं मैं। नहीं, आपका स्टैंडर्ड क्या है यार? मेरा भाईजान तनवीर अहमद बोल रहा है कि मैं मोहम्मद सिराज को टेस्ट का बॉलर नहीं मानता। वो साहब होस्ट बैठा हुआ है ना, होस्ट, वो कहता है कि भाई तूने पिछले प्रोग्राम में बोला कि तू सिराज को टेस्ट का बॉलर नहीं मानता। कहता है मैं मोहम्मद सिराज को टेस्ट का बॉलर नहीं मानता। ये वीडियो तो बड़ी लंबी है पर मैं आपको इतनी तो नहीं दिखा सकता, कॉपीराइट आ जाएगा। बट मैं आपको इतनी बता देता हूँ, मैं आगे मैं बताता हूँ ना, मोहम्मद सिराज के अंदर का वो कीड़ा मैं पकड़ के निकाल के अगर मैंने उसको मारना डाला तो फिर बात करेंगे। भाईजान मोहम्मद सिराज का कीड़ा नहीं, ये तनवीर अहमद के अंदर का कीड़ा निकाल के मारना मैंने। भाईजान मोहम्मद सिराज जिसने बीजीटी में जाके 25 विकेट लेता है, जो इंग्लैंड की सीरीज में भी 23 के 25 विकेट लेता है और तबाही में चाक आता है। विदाउट बुमराह वो इंडिया को टेस्ट सीरीज मेरी नजर में जितवा के आता है। ये 2-2 नहीं है, ये इंडिया की जीत। आपको पता है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज चल रही थी, उसके स्टार्ट के अंदर ना सिराज ने परफॉर्मेंस करके दिखाई थी। तनवीर अहमद पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर पाकिस्तानी टीवी के ऊपर बैठ के ना बातें कर रहे थे, तो उनकी हुई एंकर के साथ बहस जो कि बड़ी वायरल भी हुई थी, जिसके अंदर वो कह रहे थे कि मैं सिराज को बॉलर नहीं मानता। एंकर कह रहे थे कि वो भाई साहब जिसने इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड में विकेट लिया आप उसको बॉलर नहीं मानते, ये क्या बात कर रहे हैं आप? वो कहते मैं नहीं मानता, मैं टेस्ट क्रिकेट खेली। तो एंकर कहता है भाई मुझे भी 22 साल का तजुर्बा हो गया। तो कहता अगर आपको तजुर्बे का मतलब है कि मैं गलत बोल रहा हूँ। उनकी आपस में काफी बहस चली, एंकर की और तनवीर अहमद की। होता क्या है कि उसके बाद जब आखिरी मैच होता है तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो मैच था वो सिराज की वजह से ही वो जीतते हैं। एंकर कहते हैं बड़े सारे लोगों को तो हुआ होगा, बड़े सारे लोगों ने बातें भी की थी, उनमें आप भी शामिल है। अब बताएं कि अब आप क्या बोलेंगे सिराज के बारे में? तो तनवीर अहमद कहते हैं, तनवीर अहमद अब क्या बहाना लेकर आते हैं, एक सोशल मीडिया पे ना चीज निकली थी कि इंडियन बॉलर्स ने वैसलीन का इस्तेमाल किया, वैसलीन यूज की बॉल के ऊपर, जिसकी वजह से बॉल खेला नहीं गया। पहली चीज, पाकिस्तान ने 9 बॉले की स्कैंडल निकला, स्पॉट फिक्सिंग पता चली ना, कौन सा मुल्क था? इंग्लैंड। जितना जमाना एडवांस हो गया, जितनी टेक्नोलॉजी आ चुकी हुई है, पहली चीज अगर कोई ऐसी 2 नंबरी करता है वो उसी टाइम पे पकड़ा जाता है। दूसरी चीज ये होती तो है नहीं। तीसरी चीज, अगर आप इस चीज को आइडेंटिफाई भी करेंगे ना कि ये खबर निकली कहां से,
तो मोस्ट प्रोबेबली ये बांग्लादेश या पाकिस्तान से निकली होगी कि जिसको कहते हैं ना ये वैसलीन लगा के जीते। देखो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर सेम जगह पे इंग्लैंड के अंदर अगर मिचेल स्टार्क ने ये परफॉर्मेंस करके दिखाई होती तो हमने स्टार्क को अपना अब्बू बनाया होता। यार इससे भर के तो बॉलर ही कोई नहीं, क्या शानदार किस्म की बॉलिंग कर रहा है, आउटस्टैंडिंग है। तो दोस्तों देखा आपने तनवीर अहमद के बयान पर खुद पाक मीडिया तनवीर अहमद को किस तरह से दोहराया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही तनवीर अहमद के इस बयान पर आपके क्या रिएक्शन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो चलिए दोस्तों आपके सपोर्ट के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।